तहरीर असदार चौधरी। मई 1999 से जुलाई 1999 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी जाने वाली आखिरी जंग, जिसे कारगिल का महाज कहा जाता है। ये जंग लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मकबूजा कश्मीर के इलाके कारगिल की बर्फानी चोटी पर यखबस्ता हवाओं में लड़ी गई। भारत में इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया, जबकि पाकिस्तान में कारगिल की जंग को ऑपरेशन कोपेमा के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में होने वाली हलाकतों के दुरुस्त एदादो शुमार मुयस्सर नहीं, ताहम जहां इंडिया में 500 से ज्यादा फौजियों की हलाकत की बात की जाती है, वहीं पाकिस्तान की जानिब से शहीद होने वालों की तादाद कहीं ज्यादा बताई जाती है। जहां इस जंगी मैदान में और सियासी महाज पर बहुत से मोड़ आए, वहां इसी जंग में कुछ ऐसे जज्बाती लम्हात भी आए जो आज भी दोनों कौमों के लिए नाकाबिले फरामोश हैं, जिनमें एक ऐसी भी हकीकत है जो आज भी किसी को भी जज्बाती कर दे। कारगिल की जंग में वो लापता फौजी जिन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सका, ना ही इनकी लाश मिली और ना ही इनका निशान। कारगिल की लड़ाई के 24 साल गुजरने के बावजूद भी इसके आगाज से लेकर इसमें होने वाले नुकसान तक बहुत सी चीजों के बारे में कयास आराइयां अब भी की जाती हैं। यूं तो कारगिल की जंग कई महाज पर लड़ी गई, लेकिन सबसे खौफनाक और खूनखार महाज था दरियाए शेविक। मकबूजा कश्मीर में लद्दाख के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान दाखिल होने वाले दरियाए शेविक का लफ्जी मायने ही मौत है। आज से 24 साल पहले इसी दरिया के किनारे पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खूनी महाज हुआ, उसकी ताब आज भी इस दरियाए शेविक में नजर आती है। ठाठे मारते शेविक का शोर जो आम दिनों में दूर से सुनाई देता है, पाकिस्तानी और इंडियन तोपखाने की गोलाबारी की घन गरज के आगे मध्यम हो गया। और इसी दरिया के किनारे बर्फीली ढलानों पर चंद लाशें बिखरी थीं। इनमें एक पाकिस्तानी फौज के कप्तान फरहत हसीब हैदर थे और दूसरे इंडियन फौज के कैप्टन हनीफुद्दीन। ये कारगिल ऑपरेशन के आखिरी दिन थे, जिसके दौरान दोनों जानिब से सैकड़ों फौजियों ने बुलंदोबाला चट्टानों पर मौत के साए तले एक ऐसी जंग में हिस्सा लिया जो शायद दोनों मुल्कों के लिए घाटे का सौदा थी। कैप्टन फरहत का ताल्लुक पाकिस्तान के 7 NLI रेजिमेंट, जबकि कैप्टन हनीफ इंडिया के 11 राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर थे। ये दोनों दो अलग अलग मार्कों में जान गंवा बैठे थे। इंतहाई शदीद मौसम, दुश्वार गुजार रास्तों और दो अफवाज की एक दूसरे पर मुसलसल फायरिंग ने इनकी लाशों तक रसाई नामुमकिन बना दी थी। कैप्टन फरहत हसीब कारगिल की जंग में जिस जवांमर्दी से लड़े और शहादत पाई, इसकी तारीख में नजीर नहीं मिलती। खुद भारतीय फौजी इस बात का इतराफ कर चुके हैं कि वो अपनी जान की परवाह किए बगैर भारत की चौकी में घुस गए। कैप्टन फरहत हसीब ने इंडिया स्काउट्स के खिलाफ एक जवाबी हमला करना था। इनके साथ 11 जवान थे, जबकि वो खुद इस दस्ते की कमान कर रहे थे। उन्होंने कुछ घंटों में ही अपना हदफ हासिल कर लिया। इस दौरान 24 इंडियन फौजी हलाक हुए। इससे कबल कि वो वापस हिफाजती मुकाम की जानिब पलटते, बुलंदी पर मौजूद इंडियन चौकियों से तोपखाने की गोलाबारी शुरू हुई और वो अपने साथियों समेत इसकी जद में आ गए। इस मार्के में 2 पाकिस्तानी जवान के अलावा कोई जिंदा नहीं बच सका। इनमें से भी एक बादअज़ा हलाक हो गए। बचने वाले वाहिद सिपाही मोहम्मद सुलेमान के मुताबिक कैप्टन फरहत हसीब बहादुरी से आखिरी दम तक लड़ते रहे। इस वाक़े से सिर्फ 3 दिन कबल इसी सेक्टर में इंडिया के कैप्टन हनीफुद्दीन पाकिस्तानी फौज से एक पोस्ट वापस लेने के लिए कार्रवाई पर निकले थे। इंडियन फौज तरतूक की चोटियों पर बनी चौकियां वापस लेने की कोशिश कर रही थी। इंडियन कैप्टन हनीफुद्दीन ने पाकिस्तान की पोस्ट पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी फौजी दस्तों ने उनका हमला पसपा कर दिया। कार्रवाई के दौरान कैप्टन हनीफुद्दीन अपने साथियों समेत जान से गए। ये मकबूजा कश्मीर का इलाका था। खूनखार और धारते दरिया शेविक के किनारे इनकी लाशें कई हफ्ते बर्फ में बिखरी रहीं। ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान ने इन लाशों को उठाने की कोशिश की, क्योंकि दोनों जानिब से जबरदस्त गोलाबारी जारी थी। करीब 2.5 माह से जारी इस जंग में बर्फ और ठंड ने लाशों को मजीद बर्फ में धंस दिया। 1999 की कारगिल जंग क्यों और कैसे शुरू हुई, इस बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है, लेकिन इस जंग का एक इंसानी पहलू ऐसा भी है जो ज्यादा तवज्जो का मरकज नहीं रहा। एक ऐसी जज्बाती हकीकत जिससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। इस जंग में बर्फ की दबीज तहों में अब्दी नींद सोए हुए शोहदा आज भी दोनों मुल्कों की दुश्मनी पर एक सवालिया निशान सबत किए हुए हैं।
24 साल बाद ऐसे खानदान आज भी मौजूद हैं जो महाज पर जाने वाले अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, जिनकी मौत की खबर तो आ गई मगर वो खुद हजारों फीट की बुलंदी पर बर्फ की चादर तले न जाने किन मकामात पर दफन हो गए। कारगिल की जंग में 25 फौजी अफसरान शहीद हुए, जिनमें 4 अफसरान को मिसिंग ब्लूविड किल्ड यानी वो जो लापता है मगर इन्हें शहीद तस्वुर किया जाए। इनमें बनियाल सेक्टर में कैप्टन एहसन वसीम सादिक, शेविक सब सेक्टर में कैप्टन तैमूर मलिक, बनियाल सेक्टर में ही मेजर अब्दुल वहाब और टाइगर हिल्स पर मेजर अरशद हाशिम शामिल हैं। इनमें से कैप्टन तैमूर मलिक की मैयत बादजा पाकिस्तान पहुंची, ताहम इसी फहरिस्त में कैप्टन अम्मार हुसैन और कैप्टन फरहत हसीब हैदर के नाम भी शामिल हैं। और इन फौजी एहलकारों की मैयतें क्यों नहीं लाई गयी और इनके अहले खाना पर क्या बीती, शायद ये दौर और तकलीफ वो खुद भी बयान ना कर सके। आपने कैप्टन कर्नल शेर खान का नाम तो यकीनन सुना होगा, जिनकी कारगिल जंग के दौरान बहादुरी की तारीफ खुद इंडियन फौज ने भी की। इन्हें पाकिस्तान का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर भी दिया गया। लेकिन कैप्टन कर्नल शेर खान की जिंदगी के इस आखिरी ऑपरेशन में इनके साथ एक और ऑफिसर भी शरीक थे जो वापस नहीं आ सके। ये कैप्टन अम्मार हुसैन थे, जिनके नाम पर रावलपिंडी में चकलाला गैरिजन के सामने अम्मार शहीद चौक बनाया गया है। कैप्टन अम्मार हुसैन टाइगर हिल्स पे ही दफन हैं, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा और जावेद है। कैप्टन अम्मार तनहा ऐसे ऑफिसर नहीं जो बर्फ पोश चट्टानों पर दफन हैं। ऐसे ही एक ऑफिसर मेजर अरशद भी थे। मेजर अरशद का ताल्लुक कराची से था। मेजर अरशद भी टाइगर हिल्स पर एक अहम चौकी पर तैनात थे। जब इंडियन फौज ने 3 दिफाई लाइनों में से एक पर कब्जा कर लिया तो मेजर अरशद समेत 23 फौजी एहलकारों के लिए वापसी मुमकिन न रही। ये 4 जुलाई का दिन था और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा तो तय पा गया था, लेकिन महाज पर लड़ाई जारी थी। पाकिस्तानी फौजियों को जो वापस लौट रहे थे, मुसलसल इंडियन गोलाबारी का सामना था। 5 जुलाई को कैप्टन कर्नल शेर खान और कैप्टन अम्मार हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए मेजर अरशद की पोस्ट तक रसाई में हायल इंडियन पोस्ट के खात्मे की कोशिश की, मगर वो कामयाब ना हो सके। मेजर अरशद और उनके साथी अब हर तरफ से इंडियन चौकियों के जद में थे। यहाँ इनके पास एक ही बहुत महदूद और रिस्क से भरपूर ऑप्शन था। उन्होंने अपने साथियों को टोलियों में तकसीम किया और इनको इंडियन चौकियों की नाक तले एक खुफिया रास्ते से गुजरने के लिए छलांगे लगाने का हुक्म दिया। इनके साथ मौजूद तमाम एहलकारों ने ऐसा ही किया और बर्फीली ढलानों पर फिसलते हुए वापसी के रास्ते की तरफ बढ़े। हैरानकुन तौर पर इस पोस्ट के तमाम फौजी एहलकार जिंदा सलामत वापस पहुंचे, मां सवाए मेजर अरशद के। साबिक फौजी एहलकार के मुताबिक मेजर अरशद पोस्ट पर रहने वाले आखिरी ऑफिसर थे। वो कहते हैं कि उन्होंने मेजर अरशद के हमरा आखिरी फौजी एहलकार से पूछा कि वो कहां रह गए, तो उनको जवाब मिला कि मेजर अरशद ने उस वक्त तक ढलवान से छलांग ना लगाई जब तक बाकी फौजी वहां से निकल ना गए। मैं मेजर अरशद के साथ था। उन्होंने मुझे चौकी से उतरने का कहा। मैंने भी ऐसा ही किया और फिर मैंने मेजर अरशद को छलांग लगाते सुना, लेकिन इसके बाद हमें कुछ पता नहीं चला कि वो कहां गए। इनके आखिरी अल्फाज ये थे, मैं इस चौकी का मुकम्मल दिफा करूंगा और अगर ऐसा ना कर सका तो मैं वापस नहीं आऊंगा। शायद वो खुदा की तरफ से कबूलियत की घड़ी थी कि आज भी आंखें उनकी मुंतजिर हैं, लेकिन वो मनो बर्फ तले दफन है। कैप्टन फरहत हसीब हैदर जून 1999 में कारगिल महाज पर इकबाल पोस्ट पर तैनात थे। वो तरतूक का इलाका था जहां चोटियों पर बनी चौकियों के कंट्रोल पर शदीद लड़ाई जारी थी और वतन का दिफा करते उन्होंने जामे शहादत नोश किया, मगर दरियाए शेविक के किनारे पर इनकी मैयत भी बर्फ में दफन हो गई और वो भी लापता शहीदों की फहरिस्त में आ गए। 26 जुलाई तक कारगिल जंग खत्म हो चुकी थी। फौजें अपने अपने इलाकों में दोबारा बराजमान हो गई थी, लेकिन जिनके प्यारे नहीं लौटे वो आज भी नम आंखों के साथ उनको याद करते पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं।